सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 तक पहुँच चुके थे और जो 2.4 है एक्सरसाइज, उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि 2.4 में जो क्वेश्चन है उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो मेन दो कंसेप्ट थे, एक था फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन था। तो फैक्टराइजेशन में जैसे दो पॉलिनोमियल दिए हैं तो उनको अगर चेक करना हो कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या फिर नहीं है, तो वो हमने देख लिया था। और दूसरा जो कंसेप्ट था उसमें ये था कि हम अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसको एज अ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो कंसेप्ट हमने देख लिया था। अब आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अच्छा, जैसे कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और चेक करना है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। मतलब कि बताना है कि जो इसमें चार पार्ट दे रखे हैं, तो इनमें से जितने भी चार पॉलिनोमियल दे रखे हैं तो उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका कि x प्लस 1 एक फैक्टर है। यानी कि जो x प्लस 1 फैक्टर मतलब वो है डिवाइजर आपका। तो अगर ये px है, अगर ये px है तो हमारा जो gx है वो है x प्लस 1, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और जो डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो ये जो x प्लस 1 है ये हमारा gx है और इसी को हमको चेक करना है कि ये px का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो याद कीजिए, हमने बताया था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि अगर हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या फिर नहीं है। अब वो कैसे करते हैं वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बताया था हमने कि जो भी डिवाइजर है उसको पहले उठा के 0 के इक्वल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है इसको रखना है px में, तो वो हमारा क्या देता है, रिमाइंडर। वो हमारा रिमाइंडर देता है। ये कहाँ पे था, रिमाइंडर थ्योरम में, 2.3 की इंट्रोडक्शन में। तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो आएगा, x की जगह पे क्या रखना है, -1, p -1 रखेंगे तो x की जगह पे -1 तो -1 का क्यूब, प्लस फिर x की जगह पे जहाँ जहाँ x वहाँ -1 रखना है, प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा। माइनस का हमने क्या बताया था कि जब भी नेगेटिव मतलब माइनस साइन है, नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड में है, अगर पावर ऑड में है तो वो नेगेटिव रहता है, अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑड पावर है, 3 है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो -1 रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और जो माइनस का स्क्वायर है, -1 का 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और माइनस की पावर जो इवन होती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, फिर आगे ये प्लस माइनस, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, एज इट इज रहेगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1, माइनस का 1। ठीक है, आगे +1। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, सब कैंसिल और कुछ नहीं बचा, क्या आ गया, 0। यानी x प्लस 1 से डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0। हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी किसी भी नंबर से किसी को अगर डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो वो जो डिवाइजर होता है वो उस डिविडेंड का क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर क्यों, फैक्टर वही नंबर होता है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब कि रिमाइंडर 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 तो मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, यही बात फैक्टर थ्योरम में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is a factor of given polynomial x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी बस ऐसे चेक करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है 0 के अलावा तो फैक्टर नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपका सेकेंड पार्ट ऐसे ही है। सेकेंड पार्ट में है
एक्स टू द पावर 4 से लेकर 1 तक है, 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है हमारा px। जो भी डिविडेंड होता है उसको हम px से डिनोट करते हैं। डिवाइजर वही है x प्लस 1 gx, उसी को चेक करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, x प्लस 1 को उठा के 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई -1। देन आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, इसको कहाँ रखेंगे, px में, p -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक, नेगेटिव की पावर जहाँ ऑड है वहाँ नेगेटिव रहेगा, जहाँ इवन है वहाँ पॉजिटिव रहेगा। और वन की कितनी पावर करे, 1 ही रहता है। इवन पावर प्लस, ऑड पावर माइनस, इवन पावर प्लस, और ये ऑड है प्लस माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये 1 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1। यानी यहाँ पे रिमाइंडर पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। और जब भी रिमाइंडर कुछ बचता है 0 के अलावा, तब जो गिवन जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि रिमाइंडर बचने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, और जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया तो यानी वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर doesn't become 0, therefore x plus 1 is not a factor of x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1, यानी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका ये। ठीक है, तो रिमाइंडर जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, ये आप खुद से करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सेम यही काम करना है। फिर अगला फोर्थ है, फोर्थ भी वैसे आसान है, बस रूट में है, तो चलिए इसको करा दे रहे हैं। x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, ये हमारा px है। चेक हमको x प्लस 1 का ही करना है, यानी जो gx है वो है x प्लस 1, उसको उठा के पहले 0 इक्वल करेंगे तो x आ जाएगा -1। ठीक, वापस से रखना है कहाँ, px पे, वो हमको देगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा p -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ पे 1 रखना है, प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, इवन पावर है पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ये सारे एक साथ हैं, ये माइनस, ये 2 प्लस √2 और इंटू -1, ये सारे एक साथ प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, तो सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, फिर आगे जो नंबर है वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि प्लस साइन है, तो प्लस साइन में जो जिसका साइन रहता है वैसा ही रहता है, और आगे का प्लस √2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, -1 + 1 कैंसिल आउट, ये बचा आपका 2, और ये √2 + √2 क्या बताया था, 2√2, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट ऐड होते हैं। √2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2, और √2 रहेगा। तो क्या आ गया, 2√2, 2 + √2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो है नहीं, है ना, कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन कि सिंस रिमाइंडर डजेंट become 0, therefore x plus 1 is not a factor of given polynomial, या px लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये, चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, सोल्यूशन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन में भी यही है, कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं।
इसमें आपके जो पी एक्स और जी एक्स दे रखे हैं, पी एक्स क्या होता है, डिविडेंड होता है, जी एक्स क्या होता है, डिवाइज़र होता है। तो इसमें भी आपको चेक करना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, ये बताना है कि इनमें जो जी एक्स है वो पी एक्स के फैक्टर हैं या फिर नहीं है। तो वही काम करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बताना है कि जो हमारा जी एक्स है वो डिविडेंड का यानी पी एक्स का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो चलिए जैसे पहला पार्ट लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और जो हमारा जी एक्स है, जी एक्स हमारा है x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। चेक करना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी एक्स को उठा के 0 की इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। बार बार x प्लस 1 ही मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब निकालेंगे पहले रिमाइंडर, निकालेंगे। कैसे, जो x की वैल्यू है -1 इसको px में रख के, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, p -1, वापस से जहाँ जहाँ x वहाँ -1, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 इंटू -1 -1, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव की पावर ऑड है तो ऑड रहेगा, तो -2 प्लस नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -1 माइनस प्लस 2 एंड -1, ठीक है। देखिए -2 है +2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 है -1 है कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, 0। अब आपको पता है कि अगर कभी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर बिकम्स 0 therefore x plus 1 is a factor of px, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऐसे ही बाकी दोनों पार्ट्स हैं उनको आप खुद से कर लोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे तो बाकी दोनों पार्ट्स भी सेम ऐसे ही हैं, बस उनमें वैल्यू चेंज है, बाकी सारा प्रोसेस यही है, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है। तो बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद से करोगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में फिर से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया है कि x - 1 जो है वो px का फैक्टर है। यानी अभी तक आपको क्या करना था, चेक करना होता था कि जो भी gx दे रखा होता है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है। बट इसमें आपको ये बता दिया गया है कि जो x - 1 है यानी जो gx है वो px का फैक्टर है, बस आपको k की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। यानी एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो सोल्यूशन नंबर थर्ड, देखिए इसको कैसे करते हैं। हमारा जो gx है सभी पार्ट्स में क्या है, x - 1, ठीक है। तो पहला पार्ट में जो px है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। अब इसमें से k की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता था, यहाँ पे k की वैल्यू यानी k रहता ही नहीं था, कांस्टेंट नंबर्स होते थे, वैल्यूज होती थी, है ना। और आपको gx का फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके ये बताना होता था कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको k बताना है। तो जब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो gx है वो px का फैक्टर है ना। अगर ये gx px का फैक्टर है तो फैक्टर होने का मतलब क्या, कि जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, जब डिवीजन होता है तो जो उसका रिमाइंडर निकालेंगे तो फैक्टर कब होगा, जब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। तो पहले हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे।
पहले हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हमारी के की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यानी लॉजिक वही लगाना है फैक्टर थ्योरम को यूज करके कि जब रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमको रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले काम क्या कि तो gx है उसको उठा के 0 के इक्वल, तो x क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे अब -1 उधर जाएगा तो साइन रिवर्स करके +1 हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर आएगा P1, इस बार x क्या है 1 है, जो वैल्यू यहाँ से निकलती है वही इसमें रखते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस के। ओके, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। ठीक, अब क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि सिंस gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर 0 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर अगर कुछ बचेगा तब तो फैक्टर होने का चांस ही नहीं है। रिमाइंडर जब 0 होगा तभी फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा ही होगा। तो यानी ये जो हमारा रिमाइंडर निकला है इसको हम कर देंगे 0 के इक्वल, तो देयरफॉर 2 + k = 0। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, k को इधर रोक के और 2 को उधर भेज देना। ठीक है, अब 2 उधर जाएगा तो अपना साइन रिवर्स कर देगा, तो 2 उधर जाके क्या बन जाएगा -2। 0 है 0 -2, 0 का कोई सेंस नहीं बनता अगर कोई नंबर है साथ में, तो क्या हो जाएगा सिर्फ -2। ठीक, तो ये आ गई k की वैल्यू। तो सेम लॉजिक लगाना है कि अगर फैक्टर दे रखा है तो हमको रिमाइंडर निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, वहां से ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा और k की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में px दे रखा है 2x² + kx + √2। सेम वही काम करना है, इसमें भी फैक्टर दे रखा है, तो रिमाइंडर निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है बस। ठीक, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, P1 x की जगह पे 1 पुट करके, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, 1² + k इंटू k इंटू 1 + √2 to 1 + √2। ठीक है, शायद पसीने की वजह से मार्कर चल नहीं रहा सही से। 1² 1 होता है, 2 × 1 2 हो जाएगा। ठीक है, k × 1 k + √2, तो क्या आ गया, ये बस ऐसे ही रहेगा, कुछ किसी में ऐड नहीं होगा, 2 में ना √2 ऐड होगा ना k ऐड होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 + k + √2। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि दे रखा है कि जो gx है वो फैक्टर है किसका, px का, और जब फैक्टर है तो मतलब साफ है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो जो रिमाइंडर है उसको उठा के 0 के इक्वल कर देना है बस। अब k की वैल्यू निकालने के लिए k को इधर रोक के बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो k इधर रहेगा और 0 के तरफ ये पहले 2 जाएगा, -2 हो जाएगा और √2 भी साथ में जाएगा, -√2। 0 को हटा देंगे तो क्या बचा, -2 -√2। आप चाहें तो दोनों में माइनस कॉमन करके 2 + √2 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन का मतलब कि माइनस अगर कॉमन ले लिया तो अंदर के जितने भी नंबर हैं ब्रैकेट के अंदर सबके साइंस क्या हो जाएंगे, सॉरी सबके साइन क्या है, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने जितने माइनस थे सब प्लस हो जाएंगे, तो k की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। आगे के जो आपके 2 पार्ट्स हैं, 3rd और 4th, वो भी सेम ऐसे ही हैं, इसी लॉजिक पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, मतलब वैल्यू चेंज है, बाकी लॉजिक आपको यही लगाना है, प्रोसेस आपको यही रखना है। ठीक है, तो आप खुद से करोगे, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताओगे, हम उसको फिर से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना होता है, बस इतना डेली पढ़ाएं कि मतलब आप उतना कैच कर सकें, है ना।
तो चलिए बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर अगले पार्ट में बनाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। ये आपका कर देंगे पार्ट 1 में, और अगला जो बनाएंगे वो पार्ट 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।